168 नंबर का घर और खोया हुआ युवक। गांव के किनारे एक पुराना जर्जर सा घर था। उस घर पर 168 का नंबर चिपका था। गांव वाले उस घर से दूर रहना पसंद करते थे। कहते थे उस घर में प्रेतवासी है। रात के अंधेरे में घर की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी निकलती थी। एक रात गांव का एक युवक राहुल जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। अचानक घना कोहरा छा गया। राहुल रास्ता भटक गया। घबराकर वो इधर उधर भटकता रहा। तभी उसकी नज़र 168 नंबर के घर पर पड़ी। घर की खिड़की से निकलती रोशनी देखकर राहुल को थोड़ी राहत मिली। उसने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर से एक ठंडी हवा आई। राहुल हिचकिचाते हुए अंदर गया। घर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ चिमनी में जलती आग की लौ कमरे को धुंधला रोशन कर रही थी। राहुल ने चारों ओर देखा। एक पुरानी कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उस आदमी की आंखें चमक रही थीं। बूढ़े आदमी ने राहुल से कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? राहुल ने डरते हुए बताया कि वो रास्ता भटक गया है। बूढ़े आदमी ने राहुल को बैठने के लिए कहा और उसे चाय पिलाई। चाय पीने के बाद राहुल को नींद आने लगी। राहुल को लगा कि उसे नींद आ रही है, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे लगा कि कोई उसे खींच रहा है। उसने जोर से चिल्लाया और आंखें खोलीं। वो एक अंधेरे कमरे में था। चारों ओर दीवारें थीं। राहुल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। वो डर के मारे रोने लगा। तभी उसने पीछे से एक आवाज़ सुनी, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। राहुल ने पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो डर के मारे बेहोश हो गया। जब राहुल को होश आया तो वो जंगल में था। सूरज उग रहा था। राहुल ने अपने आसपास देखा, लेकिन 168 नंबर का घर कहीं दिखाई नहीं दिया। राहुल घर पहुंचा और घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। उसे डर था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। उस रात के बाद राहुल अक्सर 168 नंबर के घर के बारे में सोचता था। उसे लगता था कि वो कभी भी उस घर के भूत से नहीं बच पाएगा। कहानी का अंतः राहुल की ये कहानी गांव में फैल गई। लोग कहते थे कि 168 नंबर का घर सचमुच भूतिया है। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात कुछ युवक 168 नंबर के घर में घुस गए। वे चाहते थे कि वे खुद देखें कि क्या उस घर में कोई भूत है, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। गांव वाले कहते हैं कि उन युवकों को 168 नंबर के घर के भूत ने ले लिया। यह कहानी सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। ऐसी कोई भी घटना वास्तविक जीवन में नहीं होती है। डरना बंद करो और